गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुकुल अकेडमी में आपका स्वागत है। देखते हैं तो ये पार्ट 3 है। तो क्या इसमें पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं आपको बहुत अच्छा टॉपिक है कि गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। ठीक है, बच्चा हमेशा इसी में रहता है कंफ्यूज, क्योंकि इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है। आप पढ़ोगे इसके बारे में क्या फ़ायदा है, देखो पहले एक नंबर पहले ये बताते क्या फ़ायदा है। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों वाले को खींचने के नियम। नंबर 1, क्या दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण या रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाते हुए प्रतीत होती है। तो देखो क्या होता है, तो कह रहा मुख्य अक्ष के समांतर, ये बता हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ध्रुव तथा केंद्र वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा कुंडलानी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये होगा आपका मुख्य अक्ष हो गया। सवाल से कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये बेटा नियम है, ये फिक्स है। बेटा ये नियम है, बिल्कुल याद कर लो, फिक्स है। जब आपको हम पढ़ाएंगे आगे तो आपसे पूछेंगे 3 नियम। ठीक है, 3 नियम पूछेंगे, 3 नियम पूछेंगे, हर बार पूछेंगे पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, अधिका जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये अवतल दर्पण या अवतल दर्पण है, तो दोनों के नियम बताते हैं। ठीक है, क्या जब जाती है तो ये फिक्स है, और जाती प्रतीत होती है ये इमेजिन ये करता है। ठीक है, तो क्या है ये मुख्य अक्ष रवाना हो गया। कह रहा क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये माना क्या जाने रेखा परावर्तन के पश्चात, ये पीछे की ओर होती है क्योंकि उत्तर लेने से बेटा। ठीक है, उत्तर दर्पण में पीछे बैक हो जाता है। तो गया तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, जाती प्रतीत होती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, मतलब इस तरह से बेटा इस तरह से हो जाएगा। जब बनाएंगे पटरी से फिक्स बनेगा बिल्कुल। ठीक बेटा, ये क्या नियम हो गया। हम पूछेंगे नियम नंबर 1 क्या होता है, हम पूछेंगे नियम नंबर 1 क्या होता है, तो आप बताएंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। सबको याद हो गया। अब नियम नंबर 2 क्या होता है, देखो कि फोकस से होकर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। मैं समझ छूट गया। ठीक है, तो क्या होता है देखो, तो फोकस ये रहा क्या हमारा मुख्य अक्ष है। लिखा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कि ये है कि फोकस से होकर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बोले ये उत्तल दर्पण के चित्र इस तरह बनता है। आगे आपको पढ़ाएंगे बेटा जब। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण का फोकस ये है
प्रतिबिंब है और ये अवतल दर्पण प्रतिबिंब है। ये मतलब सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। जब आपको पढ़ाएंगे, जब वस्तु अनंत में बनती है तो उसका फोकस अनंत पर बनेगा। जब वस्तु अनंत दूरी बनता है उसका फोकस बनता है। ठीक है, मैं ये आगे नहीं है, जो 6 नियम बताएंगे आपको। ठीक है, फिर ये आपको याद नहीं होंगे तो आप बेकार है। ठीक है, तो आपको याद करना है, फिर निश्चय समझ में आ गया होगा। आगे देखो कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा या जाती हुई प्रतीत होने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो कह रहा वक्रता केंद्र से हो। आप देखो, सबको पता है बेटा कि पी होता है, आपको पढ़ा चुके वक्रता केंद्र क्या होता है। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या देखो, ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है, यह अवतल का नियम है। अवतल का नियम क्या होता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। लौटती प्रतीत होती है। ठीक है, क्या तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा या जाती हुई प्रतीत होने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। 3 नियम है। आपसे 3 नियम पूछेंगे क्या कि पहला नियम क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वह कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये जाती प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या होता है कि फोकस से होकर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, यह जाती प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा या जाती हुई प्रतीत होने वाली रेखा, मुख्य अक्ष समांतर जाने वाली रेखा, जाती प्रतीत होने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट आती है बेटा। सबको 3 नियम याद करने होंगे। ओके, तो देखते हैं फिर आगे। तो आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाया जाएगा। देखते हैं फिर। तो आप देखिए, जो सबको दिखाई पड़ा होगा किताब पे कि वस्तु विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। तो वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो ये एक चीज नियम हम एक बताएंगे आपको। ठीक है, जब वस्तु अनंत बनती है, ये 6 हैं, ये आपके अवतल दर्पण के हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण के कितने नियम हैं? 6 नियम। तो नंबर 1 नियम आपको पढ़ाते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, देखते हैं फिर क्या होता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो लिखा क्या है कि अनंत बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, अनंत बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, देखते बताते फिगर की। देखिए भाई, ठीक है, पूरा आ रहा होगा उम्मीद है। कि अनंत बिंदु से चलने वाले प्रकाश, सबको पता है कि ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष है, ये पी होता है। लिखा अनंत बिंदु, हमने कहीं पे अनंत मान लिया। क्या मान लिया? अनंत कहीं मानते हैं, अनंत यहां माना। अनंत बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण, अनंत बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण। अब क्या लिखा है ऊपर? जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण के पश्चात फोकस से होकर जाती है। बेटा कौन सा नियम है? यह नियम पहला है। कौन सा नियम है? यह नियम नंबर पहला है कि दर्पण, ये आपको बताया था हमने,
कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, पढ़ाया था आपको बेटा, सबको याद, पिछली वीडियो में पढ़ाया था हमने। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ये नंबर पहला है। तो ये इतना हो गया, फोकस से होकर जाती है, यानी कि एफ से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण जो है आपकी, वो कितना केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट आती है। ये क्या है, तीसरा नियम है आपका। कौन सा है? ये नियम नंबर तीसरा है। ठीक है, आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। तो क्या होता है कि ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। तो ये नंबर तीसरा हो गया। ये एक दूसरे को बिंदु ए डैश पे काटती हैं, ये एक दूसरे को बिंदु ए डैश पे काटती हैं। ए डैश तथा बी डैश को मिलाया, तो इसको हमने मिला दिया इस तरह से, ए डैश तथा बी डैश को मिला दिया। इस प्रकार प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, क्या इसको बेटा मानते ए और बी, इस प्रकार प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, इससे बेटा ये उल्टा बन रहा है, जस्ट ये ऐसा है, ये ऐसा है, उल्टा आकार में वस्तु छोटा, इतना बड़ा ही छोटा है होता है। ठीक है बेटा, ये नियम पहला है। ये आपका लगभग 4 नंबर का हमेशा आता है पेपर में। अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर का आएगा तो इतना आता है कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप बताओगे वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो इतना बड़ा हो गया। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।